एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था, जिसका नाम सुनील था। सुनील एक नेक दिल और मेहनती आदमी था जो अलग अलग रंगों और डिजाइनों की टोपियां बनाकर बेचता था और अपनी जीविका चलाता था। उनकी टोपियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं और आसपास के गांवों से लोग उनकी खूबसूरत टोपियां खरीदने आते थे। एक दिन सुबह जब सुनील अपनी टोपियां बेचने जा रहा था तो उसकी नजर पेड़ों में हो रही हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि शरारती बंदरों का एक समूह पेड़ की शाखाओं पर उछलकूद कर रहा है। वह उन बंदरों के झुंड को देखकर डर जाता है। डरा हुआ, सुनील खेल रहे जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हुए अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता जाता है, तेज धूप उस पर पड़ने लगती है और उसे थकान महसूस होने लगती है। गर्मी से बचने के लिए वह किसी बड़े पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। वह टोपियों से भरा अपना बड़ा बैग अपने पास रखकर सो जाता है। सुनील को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरे रास्ते शरारती बंदर उस पर नजर रख रहे थे। रंग बिरंगी टोपियों से आकर्षित होकर बंदरों ने सुनील के साथ शरारत करने का फैसला किया। एक एक करके सभी बंदर पेड़ों से नीचे आए और उसके बैग से टोपियां चुरा लीं। आरामदायक नींद से जागकर सुनील अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब उसने बैग में देखा तो उसका दिल टूट गया क्योंकि उसका बैग खाली था। शरारती बंदरों ने उसकी सारी टोपियां चुरा लीं। अपनी टोपियां वापस पाने के लिए सुनील उन शरारती बंदरों के बारे में कुछ पता लगाने की उम्मीद में इधर उधर देखने लगा। उसने पेड़ की ऊंची शाखाओं के शीर्ष पर बंदरों को देखा। वे टोपी पहनकर सुनील को चिढ़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। सुनील ने उसकी टोपी पाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उसने बंदरों को मूर्ख बनाकर उनकी टोपियां वापस पाने का निश्चय किया। उसने अपनी टोपी उतारकर हाथ में ली और जमीन पर फेंक दी। आश्चर्य की बात यह है कि बंदर भी उसकी हरकत दोहराने लगे और अपनी टोपियां फेंकने लगे। सुनील समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं, इसलिए वह फिर से वही बात दोहराने लगा। वह बार बार अपनी टोपी जमीन पर फेंकने लगा और हर बार बंदर भी अपनी टोपी फेंकने लगे। जल्द ही उसके सामने रंग बिरंगी टोपियों का एक बड़ा ढेर लग गया। एक समय ऐसा आया जब सुनील ने एक एक करके अपनी टोपियां इकट्ठी की और उन्हें वापस अपने बैग में रख ली। बंदर आश्चर्यचकित होकर देखते रहे और सुनील ने राहत की सांस ली। बंदरों को भी एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है, इसलिए वे सुनील को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद से सुनील हमेशा सतर्क हो गया और अपनी टोपियों पर नजर रखने लगा। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा कि चतुराई और त्वरित सोच उसे किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद कर सकती है। चाहे उसके रास्ते में कोई भी चुनौती या बाधा आए, वह जानता था कि वह चतुराई और उपयोगिता के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति से निपट सकता है। और इसलिए रंगीन टोपियों वाला सुनील अपने बैग में टोपियां लेकर आगे बढ़ता रहा। वह अपनी कहानियां सुनाकर लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने में मदद करते रहे। उनकी बंदरों और टोपी की कहानी सभी गांवों में प्रसिद्ध हो गई, चतुराई और त्वरित विचार शक्ति का प्रतीक बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और त्वरित सोच हर चुनौती पर काबू पाने में मदद करती है।